रविशंकर जी, इसमें एक दो प्रश्न जरूर उठते हैं इसके ऊपर। और वोट नहीं मिलेगा। देखिए, इसमें अगर ये देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई मामला है जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर गुलाम नबी आजाद साहब को खुलकर उन बातों को खुलासे में बताना चाहिए देश को कि राहुल गांधी विदेश में जाकर ऐसे किन तत्वों से मुलाकात करते हैं। बहरहाल ये उनसे जुड़ा मामला है, मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं। दूसरी बात ये कि कांग्रेस पार्टी तो ये कहेगी और कह रही है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि हर बीतते दिन के साथ आजाद अपने विश्वासघात की सीमा बढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री के प्रति अपनी नई वफादारी का प्रदर्शन करने के लिए अपना स्तर गिराते जा रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर उनके घटिया बयान खबरों में बने रहने की उनकी हताशा और उनके असली चरित्र को दर्शाते हैं, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब जाहिर है वो तो ये कहेंगे ही, भाई जो व्यक्ति हमें छोड़ के चला गया, जिसने अपनी किताब में हमारे बारे में न जाने क्या क्या लिखा, न जाने दर्जनों इंटरव्यू में हमारे लिए खिलाफ क्या क्या बोला, आपकी अदालत में भी आए थे, बहुत सी बातें कही थी, तो वो एक नया आरोप लगा रहे हैं, उन पर क्या यकीन किया जाए? जवाब बहुत सीधा है। जयराम रमेश को अपने नए व्यक्तित्व को संभालना है ना, कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी हेड। लेकिन इसका जवाब वो नहीं देते हैं कि इतने लोग छोड़कर क्यों गए। और फिर मैं शुरू करूंगा, छोड़कर जाने वाला कोई साधारण व्यक्ति है क्या? जो इंदिरा गांधी का चहेता है, संजय गांधी से क्लोज है, राजीव गांधी का विश्वास पात्र है, नरसिंह राव काम किया, और सोनिया गांधी ये बहुत विश्वास करती है। तो बताना ही भूल गया, विपक्ष के नेता थे, मंत्री थे मनमोहन सरकार में, संगठनिक कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं। तो कोई छोटा व्यक्ति नहीं लगा रहा है ना। तो मोटी बात यह है कि जयराम रमेश एक बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं सौरभ बाबू, कि आत्मसम्मान के साथ काम करना कठिन है। और क्यों आप कांग्रेसियों की बात करते हैं, आज बहुत पीड़ा से आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। उस दिन जो उनकी प्रेस हुई थी, उसमें उन्होंने एक पत्रकार को क्या टिप्पणी की थी, हवा निकल गई। ये कौन सी भाषा है, मुझे बताइए तो आप। बाद में ये मालूम हुआ कि वो पत्रकार उन्हीं के विचारधारा के नजदीक है। लेकिन जो अहंकार की भाजपा का बिदा लगा के आओ और बाद में हवा निकल गई तुम्हारी, ये तो अहंकार की पराकाष्ठा है ना, ये है। तो राहुल गांधी का लोकतंत्र यही है सौरभ बाबू, उनको वोट मिले तो लोकतंत्र ठीक है, कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आए तो कोर्ट ठीक है, वो चुनाव जीते तो चुनाव आयोग ठीक है, और उनकी स्तुतिगान हो तो मीडिया ठीक है, और जो उनका स्तुतिगान उनकी पार्टी में नहीं करता वो गद्दार है। ये कुल मिलाकर जब स्थिति बनती है तो और मैं क्या कहूं आपसे। रविशंकर जी, आप तो सरकार में रहे, इतने बरसों तक रहे और इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे। एक चीज आम जनता के मन में जो सवाल है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं आज। राहुल गांधी इस बात के लिए हमेशा जाने जाते रहे कि ये हर कुछ महीनों में, हफ्तों में विदेश जाते हैं। बताया जाता था कि वो निजी यात्रा पर गए हैं, कहीं परिवार से मिलने गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, चले उनका मामला है। लेकिन वो एसपीजी प्रोटेक्टी थे, अब Z+ प्रोटेक्टी हैं, सुरक्षा हमेशा उनके साथ चलती है। जो उनका प्रोटोकॉल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत में हमारे सुरक्षा तंत्र को मालूम ना हो कि वो कहां जा रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई बात है, क्या भारत सरकार नहीं जानती कि वो किन से मुलाकात कर रहे हैं? ये बिल्कुल मैंने आम जन के मन का सवाल आपसे पूछा है। शायद लगता है कि शायद ऐसा है कि गृह विभाग की कई टिप्पणी आप विस्मृत हो गए सौरभ बाबू। कितनी बार गृह विभाग की ओर से अधिकृत बताया गया है कि नहीं, कि क्या भारत हो और क्या विदेश हो, कई बार अपने सिक्योरिटी को छोड़कर ही जाते हैं, और कई बार विदेश तो इनकी सिक्योरिटी नहीं जाती है। ये आप भी जानते हैं। आप मुझे बताइए, वो गए थे जो विपासना के कार्यक्रम में, इनकी सिक्योरिटी गई थी क्या? काफ़ी हंगामा हुआ था ना, और कई बातें हुई हैं। मैं पर्सनल आरोप नहीं लगाता हूं, इसलिए आप कृपा करके मुझे दबाव मत डालिए। लेकिन आपने बहुत सही कहा, इतने गंभीर मामले हैं तो गुलाम नबी आज़ाद को भी सच्चाई बतानी चाहिए देश के सामने, और राहुल गांधी को इसका ठीक जवाब देना चाहिए। विदेश तो वो गए हैं, एक नहीं कई बार गए हैं। वो कहते हैं ना, राहुल गांधी इज ऑन हॉलीडे इन अब्रॉड, एक तगमा है ना, राहुल गांधी छुट्टी पर है, और छुट्टी पर लौट करके आए और बार बार उनको पैकेज रिपैकेज किया जाता है। जैसे अभी लंदन गए थे ना, हम लोगों ने जो इनकी बातों पर टिप्पणी की थी, जो आप लोगों ने दिखाया था, तो क्या कहा, शेर आया, देखो शेर आया। तो ये उनके राग दरबारी का राग चलता रहे। लेकिन मैं फिर आ रहा हूं उसी विशेष बात पर जो आपको कहा था कि राहुल गांधी जो मीडिया पर टिप्पणी की, तो देश के एडिटोरियल गिल्ड ने कुछ कहा क्या? मुझे बताइए तो। इतनी बड़ी बड़ी मीडिया की बॉडी है, उन्होंने राहुल गांधी के इस आचरण को कंडेम किया क्या? नहीं किया ना। अगर हम लोग ऐसा करें तो
तूफान खड़ा हो जाए। चलिए, अलग बात है। लेकिन जो मैंने आज सुबह प्रेस की थी पार्टी की ओर से, मैं उस बात पर कायम हूं और इसका जवाब देना पड़ेगा कि कृपा कर करके राहुल गांधी विदेश तो जाते हैं, बड़ी संख्या में जाते हैं, तो अगर एक वरिष्ठ व्यक्ति ने जो 50 साल का अनुभव है कांग्रेस का, उन्होंने अगर ये कहा है, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।